माइग्रेन क्या है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है बिल्कुल जड़ से। दोस्तों, मैंने कई पेशेंटों को देखा है वो जो कहते हैं माइग्रेन कभी खत्म नहीं होता। जी मैं कहता हूं माइग्रेन खत्म होता है और पूरी तरह से खत्म होता है। अच्छा, पहले हम जानते हैं कि माइग्रेन क्या है, आखिर किसे कहते हैं माइग्रेन, फिर इसका इलाज कैसे किया जाता है वो भी पूरी तरह से जड़ से, वो हम आपका आगे बताएंगे। तो माइग्रेन क्या है? माइग्रेन यानी सिर में भयंकर दर्द। माइग्रेन कई तरह का होता है। एक तो पूरे माथे पे, पूरे सिर में बहुत जोर के दर्द उठता है, ठीक है। दूसरा, एक आधे सिर का माइग्रेन होता है, आधे सिर का, ठीक है। एक पूरे सिर का होता है और एक आधे सिर का। तो अब ये क्यों होता है? तो सबसे पहले ये जानते हैं क्यों होता है। या तो किसी का बीपी बढ़ रहा है। अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है तो उसको माइग्रेन हो जाएगा। उसके पूरे जो सिर है, सिर का पूरा भाग है, उसमें बहुत जोर के दर्द उठेगा, बहुत जोर के दर्द उठेगा, ठीक है, अगर किसी का बीपी हाई है तो। दूसरा, अगर किसी के पेट में दिक्कत रहती है, अगर किसी को पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, ठीक है, तो क्या होगा, वो एसिड जो बनेगा वो ऊपर जो दिमाग में चढ़ जाएगा, ऊपर दिमाग में चढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रुकेगी, नसों के अंदर रुकावट आएगी, तो ये माइग्रेन का दर्द उठेगा। आधे सिर का भी होता है और पूरे सिर का भी। ये दर्द बहुत भयंकर होता है। और एक शिकायत है लोगों को, कहते हैं हमें महीने में कभी भी हो जाता है माइग्रेन, कभी 15 दिन में हो जाता है, कभी 2-3 महीने में एक बार हो जाता है। तो ऐसा, ये जो पेट की जो समस्या है और आंतों की जो समस्या है, ये इनकी वजह से होता है। पेट में गैस, एसिडिटी बनती है। जो हमारी किडनियां हैं, किडनियां अच्छे से काम नहीं कर रही तो वो एसिड फिल्टर नहीं कर पा रही है। एसिड फिल्टर नहीं करेंगी तो वो एसिड जो हमारी आंतों में, हमारे पेट में, हमारी जो नसें हैं, नसें जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी है नसें, उन नसों में एसिड फैलेगा और धीरे धीरे दिमाग में पहुंचती है नसें, तो दिमाग में भी ऑक्सीजन रुकेगी, एसिड रुकेगा, जिसकी वजह से भयंकर माइग्रेन होता है। और ये अक्सर गैस की गोली लेने से या एसिड को शांत करने के लिए जो भी चीज लेते हैं, दवाई लेते हैं, जो भी चीज लेते हैं, तो उससे थोड़ी शांत हो जाती है। बाद में माइग्रेन फिर से चालू हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो जब जब गैस या एसिडिटी बनती है तब ये माइग्रेन उठता है। तो क्या करेंगे? तो डॉक्टर इसके लिए मेडिसिन देते हैं, ठीक है। अब मेडिसिन में क्या होता है, कुछ लोग रेगुलर मेडिसिन खाते हैं या फिर कुछ लोग जब माइग्रेन होता है तब मेडिसिन खा लेते हैं। तो जो भी ये माइग्रेन का दर्द होता है, ये इसकी नसें ढीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा ऑक्सीजन पास होने लग जाता है और ये शांत हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम दबना होता है इसका, ये ठीक नहीं होता उससे, ये दबती है। दूसरा, जो भी मेडिसिन खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट हो सकता है हमारी किडनियों पर, हमारे लीवर पर, जो इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इससे और भी बीमारियां जो आगे भविष्य में लगने का चांस होता है। अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा वीक पड़ जाता है। तो क्या करें, कैसे ये प्रॉब्लम क्योर होगी? तो ये इसके लिए हमारा ट्रीटमेंट होता है। इसमें हमारे 2 प्रकार का सिस्टम काम करता है। 2 प्रकार का सिस्टम क्या? एक तो पंपिंग सिस्टम, जैसे
ये जो हमारी नसें चल रही हैं शरीर के अंदर, ठीक है, ये नसें चल रही हैं, नसें, ये नसें हैं। तो ये नसें चल रही हैं। तो दो प्रकार का सिस्टम काम करता है इसमें। नंबर एक, पंपिंग सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन द्वारा हमारा ट्रीटमेंट होता है, जिसमें पैरों पर और हाथों पर प्रेशर दिया जाता है अलग अलग तरीके से। यहाँ प्रेशर, या दोनों को एक साथ, या इन पैरों को एक साथ, या हाथ और पैर को एक साथ, या शोल्डर के जॉइंट पे और पैरों को एक साथ, ये हमारे पॉइंट होते हैं। तो एक तो पंपिंग सिस्टम हो गया, जो डायरेक्ट हमने जो नसों को दबाया, नस पर प्रेशर डाला, तो यहां से ब्लड को धक्का लगकर आगे गया, तो ये पंपिंग सिस्टम। तो जब धक्का लगता है तो ब्लड आगे की तरफ बढ़ता है। जो हमारा ये ब्रेन है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ब्लड आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक तो ये सिस्टम हो गया। दूसरा, केमिकल सिस्टम, जो भी हमारे पेट के अंदर, जैसे लीवर है, जैसे हमारे पेट में जो लीवर है, या फिर किडनियां हैं, ये क्या करती हैं, नेचुरल केमिकल जो बॉडी के अंदर इंक्रीज करते हैं। जैसे पैनक्रियाज है, इंसुलिन बनाता है, ऐसी लीवर भी बहुत सारे केमिकल बनाता है। जो हमारी जो ये थेरेपी है, इसको उसी सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं इससे, ब्लड सप्लाई द्वारा। जब पंपिंग सिस्टम जब होता है, तो जैसे लीवर को एक्टिवेट किया, पहले लीवर में ब्लड सप्लाई पहुंचाई, फिर पैनक्रियाज में ब्लड सप्लाई पहुंचाई, फिर बाद में किडनी में ब्लड सप्लाई पहुंचाई, हाथों में ब्लड सप्लाई पहुंची। तो ये दो तीन तरीके से काम होते हैं। एक तो जो आते हैं वो अपना काम अच्छे से करती है, पेट है वो अपना अच्छे से काम करते हैं। जहां अगर कोई खून की सप्लाई अगर रुक रही है, जिसकी वजह से उसका सिस्टम में रुकावट आ रही है, ब्लड सप्लाई जो रुकने की वजह से जो सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है, एक तो वो खोलेगा, ठीक है। ब्लड सप्लाई अच्छे से होने लग जाएगी तो वो सिस्टम अच्छे से काम करेगा, गैस रिमूव होगी, एसिड रिमूव होगा, तो वो प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से क्योर होगी, पूरी तरह से ठीक होगी। दूसरा, जो केमिकल जो बनेगा, वो केमिकल हम जैसे मान लो बनाएंगे ब्लड को पतला करने का, तो जो भी दिमाग के अंदर कहीं थक्के जम रहे हैं, खून जमा हुआ है नसों में, जिसकी वजह से माइग्रेन होता है, एक तो वो खुलेगा, ठीक है, जो जमा हुआ खून खुलेगा, ऊपर से धक्का लगेगा, उसे धक्का लग के जो नसों को में रुकावट होगी वो साफ होंगी। जब वो साफ होंगी तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम समाप्त होगी। अब इसके साथ देखो दो तीन तरह के फायदे हैं, एक तो माइग्रेन दूर, दूसरा पेट की समस्या दूर, ठीक है, पेट की समस्या दूर और माइग्रेन भी दूर। और जब ये दोनों चीज जब ठीक होंगे तो ये ठीक होंगे परमानेंटली, हमेशा के लिए। तो इसी प्रकार से हम माइग्रेन का जड़ से इलाज करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।